तो मेरे नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज फिर एक जावा लैंग्वेज से रिलेटेड आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट बहुत ही डीप तरीके से आगे लेके चलेंगे। जो आज मैं आपको जावा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारा ऊप्स कॉन्सेप्ट उसको हम आपको डीप तरीके से समझाते हैं। आज ऊप कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको पूरी डीप नॉलेज देते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको जो ऊप्स पे लेके चलता हूँ। तो जैसे मेरा ये है, देखो ये चीज़ें हैं मेरे पास। जो मैं अपना ये जो ऊप्स कॉन्सेप्ट होता है वो मेरा जावा ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मेरे इसमें जो 6 तरीके के हमारे इसके जो जावा ओरिएंटेड जावा में जो ऊप्स ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स होता है, इसके जो हमारे जो होते हैं ऊप्स के 6 टाइप होते हैं। ये 6 तरीके से वर्क करता है। इसमें देखो 6 तरीके में क्या क्या होता है वो आपको बताते हुए चलते हैं। तो जैसे इनहेरिटेंस है, फर्स्ट स्टेप जो मेरा ऊप्स का कॉन्सेप्ट होता है वो इनहेरिटेंस के थ्रू होता है, फिर पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू होता है, फिर होता है एनकैप्सुलेशन, फिर एब्स्ट्रैक्शन के, फिर क्लास, फिर ऑब्जेक्ट। तो अब ये देखिए डिफरेंट चीज़ें आपको दिख रही हैं। मैंने आपको ऑलरेडी सेव कर रखे हैं ये बना के, तो मैं आपको यहाँ पे केवल डिफाइन कर रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो इसमें क्या है, जैसे इनहेरिटेंस देखते हैं रीयूजुअलिटी होता है। रीयूजुअलिटी मतलब जो कोई चीज़ किसी प्रोग्राम करते टाइम हम किसी चीज़ को डबल टाइम फंक्शनलिटी लेते हैं उसकी जो डेटा की, तो उसमें रीयूजुअलिटी होती है। ठीक है, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि ग्रीक लैंग्वेज वर्ड होता है, एक लैंग्वेज वर्ड होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के होते हैं वर्ड। इसमें जैसे कोई चीज़ का लैंग्वेज का वर्ड, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि शेप काइंड फॉर्म भी हो सकती है इसकी, जैसे किसी भी तरीके में हो सकता है, शेप हो सकता है, काइंड ऑफ किसी फॉर्म हो सकती है। जैसे इसमें क्या होता है कि इंग्लिश मीनिंग जो होता है वो वन नेम होता है और फॉर्म डिफरेंट होती है, मतलब मैंने डिफरेंट टाइप से होता है लेकिन इसका एक ही नेम होगा। ठीक है, और जो इनकैप्सुलेशन होता है वो डेटा हेडिंग होता है। डेटा हेडिंग का मतलब जैसे कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, हम आपको उसका एग्जाम्पल से नहीं पता है। जैसे डेटा हेडिंग मैंने कुछ काम करा, उसमें मुझे चीज़ें मेरी हो रही हैं बट हमें पता नहीं चल रहा कि हम क्या करें। जैसे मैं मान लो डेटा हेडिंग में क्या होता है कि जैसे कॉल कर रहे हैं, ठीक है, कॉल कर रहे हैं, बस हमें पता है मेरी कॉल हो रही है बट हमें उसको पता नहीं है प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि इससे डेटा हेडिंग काम होता है। और इसी में सेम जो होता है एब्स्ट्रैक्शन में, इसमें होता है कि शो फंक्शनैलिटी हिडन कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ये मेरा मेन फंक्शन है। जैसे मान लो एक टीवी है, टीवी का जो हम रिमोट चलाते हैं वो हमारा वर्क करता है कंटिन्यूसली। उसमें क्या होता है, जैसे हम उसमें उसकी जो बटन होती है कि वो हम की करते हैं, प्रेस करते हैं तो हमारा वर्क करना स्टार्ट करता है। लेकिन हमें उसको वर्क करवा लेते हैं, उससे हमारा क्या होता है कि हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, डेटा होता है, वो हमें पता नहीं होता कि कैसे काम कर रहा है, बट ये पता होता है ये वर्क कर रहा है, तो इसलिए वो उसमें हम यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्शन को। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं ऑब्जेक्ट पे। पहले हम ऑब्जेक्ट बताते हैं, फिर हम आपको क्लास बताएंगे। तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि जैसे कि एनीथिंग इज इन रियल वर्ल्ड इज नोन एज द ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी हमारी दुनिया में है ना, जैसे हम आप ये सिस्टम से देख रहे हो, ये हमारे जो कीबोर्ड हैं, लैपटॉप है और हम तुम हैं, स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, ये चीज़ क्या होती है, सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी कोई न कोई डेटा मेम्बर मतलब प्रॉपर्टीज होती हैं, बिहेवियरल होते हैं, वो हमारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे क्लास है, क्लास एक क्या होता है, क्लास जो होता है वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट बाई क्लास। क्लास जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करवाता है। ऑब्जेक्ट मतलब होता है डेटा मेम्बर, डेटा मेम्बर मतलब होता है ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी को। जैसे मान लो स्टूडेंट है, मैंने एक क्लास बना ली स्टूडेंट, उसमें क्या होता है कि जो हमारे डेटा मेम्बर्स या प्रॉपर्टीज होती हैं ऑब्जेक्ट की, वो ऑब्जेक्ट डिफाइन करेगा। क्लास तो है, मैंने स्टूडेंट हो गया एक ऑब्जेक्ट, यहाँ से समझिए, स्टूडेंट हो गया एक ऑब्जेक्ट। और उसके बाद जो हमारी क्लास है उसकी चीज़ें डिफाइन कर दे। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट बाई, तो समझ रहे ना, स्टूडेंट है ऑब्जेक्ट, अब उसको रिप्रेजेंट करने वाली कौन है, क्लास। क्लास में क्या क्या होता है, जो चीज़ वो चीज़ बताएगा हमारा क्लास। तो चलिए हम देखो दिखाते हैं उसमें, और जैसे कि उसमें क्या क्या होता है क्लास में। जैसे ये देखो, ये चीज़ देखो, अभी देखो दिखाते हैं हम आपको, ये चीज़ें हैं यहाँ से, ये चीज़ें मेथड्स होती हैं मेरी सारी, तो मैं आपको यहाँ के थ्रू अभी सब बताएंगे, ये डिफाइन करेंगे। तो इसमें ये होता है कि जैसे क्लास जो होती है ना मेरी क्लास, ये जो क्लास मेरी होती है कि डिफाइन करती है इसकी डेटा मेंबर को ऑब्जेक्ट की। जैसे स्टूडेंट हुआ, स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, एक उसका रोल नंबर होता है, आईडी होती है, रोल नंबर या आईडी एक ही बात होती है, और उसका कोर्स होता है, नेम होता है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब जो किस टाइप का है, कैसा है, या बिहेवियरल, ये चीज़ें सारी चीज़ें डिफाइन करता है हमारा क्लास। तो हम इसके बाद चलो कंटिन्यू वॉच करते हैं कि हम इनको कैसे यूज करते हैं। तो चलो आपको बताते हैं, हम आपको एक एक करके बताएंगे कैसे यूज करते हैं, क्या 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 इनके मेथड्स होते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं। या तो बेसिक नॉलेज थी कि हमारे जो ऑप्स होता है वो कैसा होता है, कितने टाइप का होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी मैंने इस पिक्चर के थ्रू आपको डिफाइन कर रखी हैं। अब आपको चलो मैं आगे वाले पिक्चर को डिफाइन करते हैं क्या क्या है, कैसे है। हाँ, अब देखो, जो मेरा ऑब्जेक्ट होता है,
ऑब्जेक्ट मैंने देखो वहाँ पे लिख रखा था एनीथिंग इज इन दिस रियल वर्ल्ड इज नोन एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। रियल वर्ल्ड एंटिटी इज नोन एज ऑब्जेक्ट। जो भी कहते हैं ना कि एनीथिंग रियल वर्ल्ड, जो भी कुछ भी मैंने बोला था, हम तुम जो भी हमारे सामने लैपटॉप वगैरह, कीबोर्ड वगैरह, मोबाइल फ़ोन, हम तुम सब सारी चीज़ें वो सारी ऑब्जेक्ट होती हैं। अब ऑब्जेक्ट में जो क्या होता है, ऑब्जेक्ट के मतलब ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस वेरिएबल भी कहते हैं। अभी बताएंगे आपको इंस्टेंस वेरिएबल। अगर हम बोलते हैं कि व्हाट इज़ द इंस्टेंस क्या ऑब्जेक्ट, तो हमारा यहाँ पे इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक ही वर्ड होते हैं। तो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि रियल वर्ड, रियल वर्ड मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या खासियत होती है। ऑब्जेक्ट मेरा किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी बताता है जो स्टेट में होती हैं, और बिहेवियर बताता है। बिहेवियर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने अभी बताया था स्टूडेंट क्लास डिफाइन करता है स्टूडेंट को कि क्या क्या होता है, इसका आईडी होती है, कोर्स होता है, बिहेवियर होता है। ये प्रॉपर्टी डेटा मेंबर दिखाता है। और बिहेवियर में क्या दिखाता है कि जैसे कि ये मेंबर फंक्शन होते हैं मेथड के थ्रू। जैसे मान लो मैंने अब आपका नाम लिया, आपका नाम क्या है, कलर क्या है, हाइट क्या है, ठीक है, ये तो मेरा क्या बताएगा, स्टेट में प्रॉपर्टी बताएगी, डेटा मेंबर बताएंगे। अब बिहेवियर कौन बताएगा, ये ही बिहेवियर बताएगा। बिहेवियर में क्या होगा, कैसे बोलता है, कैसे उस मतलब हंसता है, कैसे चलता है, ये सब आपका बिहेवियर होता है, मेंबर फंक्शन होता है। तो देखिए जैसे ये मैंने एरो बना रखा है, इस पर ऑब्जेक्ट ऐसे रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट जैसे हम किसी कंप्यूटर में डालेंगे, जैसे हम कोडिंग करते टाइम तो मेरा ऑब्जेक्ट कंप्यूटर में जाएगा, ठीक है। फिर हम प्रॉपर्टी भी जैसे प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी का मतलब होता है स्टूडेंट, डेटा मेंबर को जैसे हम इंस्टेंस वेरिएबल को अंदर डालेंगे, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट कोर्स, स्टूडेंट नेम, तो वो होता है डेटा मेंबर, इन्हें हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। हम जैसे ही इनको अंदर डालेंगे तो इसके अंदर क्या हो, बिहेवियरल मेंबर फंक्शन, तो वहाँ से मेंबर फंक्शन को हम यूज करते हैं मेथड फंक्शन में, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल होता है। इसको मैं आगे डिफाइन करूँगा, ठीक है। चलो अब दूसरी पिक्चर आगे डिफाइन करते हैं इस पिक्चर को। इसमें जो डेटा मेंबर होता है एक तरीके से हम इसको प्रॉपर्टी, अगर कहीं में इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज द डेटा मेंबर्स, तो ये समझ लो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है, हम इसमें प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। मेंबर फंक्शन इज इक्वल टू द बिहेवियर इन द ऑब्जेक्ट फंक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डेटा मेंबर से प्रॉपर्टी होती है मेरे टू टाइप्स होती है, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, इसे हम इंस्टेंस डेटा मेंबर बोलते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर, ठीक है। मेंबर फंक्शन में क्या होता है, नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन, इसे भी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बोलते हैं, और स्टैटिक मेंबर फंक्शन, दो तरीके के होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा डेटा मेंबर फंक्शन है तो ये नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर बना, फिर ये स्टैटिक डेटा मेंबर बना। तो जो इन नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर होते हैं वो हमारे सारे ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो हमारी प्रॉपर्टी बिहेवियर डिफाइन करें, नॉन स्टैटिक मेंबर। देखो मैंने रूल 1 में लिख भी रखा है कि नॉन स्टैटिक थिंग्स इज ऑलवेज बिलोंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं, और स्टैटिक डेटा मेंबर ऑलवेज बिलोंग्स टू द क्लास फंक्शन। तो ये चीज़ें मेरी यहाँ डिफाइन होती हैं, ठीक है। तो चलिए मैं और इतना डिफाइन करा, इसके बाद प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी बिहेवियरल मतलब जो हमारे कंप्यूटर जो हम प्रॉपर्टी, हम बेसिकली जानते हैं प्रॉपर्टी को, हम जानते हैं प्रॉपर्टी होती है मेरे ऑब्जेक्ट की यही है, लेकिन हम जब कंप्यूटर में डालते हैं तो ये हमारे प्रॉपर्टी नहीं, हमारे को डेटा मेंबर समझता है, किसी बिहेवियर को मेंबर फंक्शन समझता है। तो इसलिए हम यहाँ पे डेटा मेंबर फंक्शन को लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम दूसरी पिक्चर में आपको शो करते हैं क्या होता है, कैसे होता है। अब देखो, अब ये जो हमारी जो इंस्टेंस वेरिएबल देखो आया, जैसे हम बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल होते हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, वो हम यहाँ डिफाइन करते हैं कि जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो कैसे और कब होते हैं। तो ये हमारे 4 तरीके से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं कोडिंग के टाइम पे। तो इसमें क्या होता है कि देखिए कोडिंग टाइम पे इसमें 4 बेस होते हैं, बाई रेफरेंस होता है, बाई मेथड होता है, बाई कंस्ट्रक्टर होता है, बाई इनिट ब्लॉक होता है, समझ रहे हो। तो ये रेफरेंस मेथड के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं, इसके इंस्टेंस वेरिएबल को मेथड के थ्रू कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं, इनिट ब्लॉक के थ्रू कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी डिफाइन करती हैं सब चीज़ों को, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखिए इन चीज़ों को हम अभी कोडिंग के थ्रू आपको बताएंगे कैसे क्या होता है प्रोग्राम में। तो चलिए अब मैं आप देखो, अब क्लास के बारे में बताते हैं आपको, ऑब्जेक्ट का सारा डेटा दिखा दिया, आप क्लास को बताते हैं। तो क्लास क्या होती है, किसी का ग्रुप, जो ग्रुप होता है, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, जो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट हों उनका जो कलेक्शन होता है वो हमारा क्या रहता है क्लास। जैसे इसे हम एक तरीके से लॉजिकल एंटिटी भी बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि व्हाट इज द लॉजिकल एंटिटी, तो आप इसे क्लास से कंपेयर करिए और इसका डिफाइन कर दीजिए कि इट कॉल्ड द एनीथिंग सिमिलर टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट एंड टू कलेक्शन ऑफ दिस कॉल्ड द क्लास, ठीक है। तो जैसे ही क्लास को हम ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट, ब्लूप्रिंट बोलते हैं ऑब्जेक्ट के टेम्पलेट को, इसको ये भी या ये बोल सकते हैं, या तो हम सीधा बोलते हैं लॉजिकल एंटिटी, या हम बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट के टाइप होते हैं उनके सिमिलर डेटा टाइप को कलेक्शन को इस कॉल्ड द क्लास। जैसे हम क्लास टेस्ट करेंगे किसी चीज़ का तो फील्ड देंगे, जैसे हम कोड करने जाएंगे तो उनके सिंटैक्स को इस तरीके से लिखें। तो ये मेरा शो कर रहा है, इसमें देखो दिखाते हैं आपको। जैसे मेरे ये क्लास पे चलेंगे हम, जैसे हम क्लास पे जाएंगे तो ब्लूप्रिंट किसके ऑब्जेक्ट के डेटा टाइप को, ठीक है। तो जैसे देखो ये चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये चीज़ देखो,
ये जो होता है मेरा ये सिंटैक्स टाइप का होता है, हम कैसे लिखते हैं क्या करते हैं। तो इसमें देखो ये जैसे क्लास टाइप लेंगे यहाँ से, तो हम इसको ओपन ब्रैकेट करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, ठीक है, ओपन टाइप 3। तो इसमें फील्ड डेटा मेंबर मतलब डेटा मेंबर मतलब समझ रहे हो, प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। जैसे मान लो स्टूडेंट है, मान लो मेरा स्टूडेंट है, तो मैंने स्टूडेंट के थ्रू क्या करा कि स्टूडेंट की मैंने बता दिया आईडी क्या है, मेथड लो कंस्ट्रक्टर ब्लॉक नेस्टेड, इनको इतने तरीके से हम डेटा मेंबर देंगे तो हम 3-4 तरीके से दे सकते हैं, मेथड कंस्ट्रक्टर ब्लॉक नेस्टेड क्लास, इन तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फिर एक प्रोग्राम के थ्रू दिखाते हैं कि ये सब क्या है और कैसे यूज करते हैं इन सब चीज़ों को। बाकी मैं आपको थ्योरी के बेसिस पे डिफाइन करते हुए चलते हैं पिक्चर के थ्रू, टाइम बचाते हुए। तो जैसा कि मैं बना के रखे हुए हैं ऑलरेडी, पिक्चर्स को शो कर रखा है। 1 मिनट जस्ट वेट। तो इसमें मैं रिसर्च करने की ये बैक जाएँ, ठीक है। इसमें क्या है कि देखिए जैसे मैंने इस प्रोग्राम को करा, अब बताते हैं आपको कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं। जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल थे और लोकल वेरिएबल थे उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। देखो मैंने यहाँ स्वैप कर रखा है पिक्चर के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, मैं बाई रेफरेंस के थ्रू लेते हैं। मैंने बताया था ना 4 मेथड्स यूज़ करते हैं, बाई रेफरेंस, मेथड और बाई कंस्ट्रक्टर और इनिट ब्लॉक, ठीक है। तो मैं सबसे पहले हम प्रोग्राम करते हैं रेफरेंस के थ्रू। इसमें क्लास पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास बनाएंगे। प्रोग्राम करते टाइम हम एक क्लास बनाएंगे, ठीक है। और जैसे हम क्लास बनाएंगे तो उसमें मैं आपको क्या करके दिखाएंगे, ये क्लास बनाई और जैसे ही मैंने क्लास बनाई तो उसमें क्या दे दिया, स्टूडेंट। क्लास बना दी, क्या करा, स्टूडेंट। क्लास किसको डिफाइन करता है, मैंने आपको बताया हुआ था पीछे, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या बताता है, किसी क्लास के समूह को, वो बताता है किसी की डेटा मेंबर को, जो हमारा कंप्यूटर समझता है। लेकिन हमारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी या डेटा मेंबर हो सकते हैं, तो स्टूडेंट की देखो, और डेटा मेंबर को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं। तो हमने क्या करा, कमेंट मारा और इंस्टेंस वेरिएबल लिख दिया ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत ना आए। तो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं जो हमारे डेटा मेंबर को समझते हैं प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो देखो एक स्टूडेंट की इंट जो हमने लिया है वो इसलिए लिया है, ये कीवर्ड होता है जावा का, क्योंकि ये इसलिए लेते हैं क्योंकि जो भी नंबर इंटीजर नंबर होते हैं उनको हम इंट के थ्रू डिफाइन करते हैं, ठीक है। एसटी को मतलब होता है स्टूडेंट। तो मैं क्या करूँगा, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल के थ्रू, तो इंट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। अब स्ट्रिंग के लिए जब हम किसी के नाम को या फिर वेरिएबल सिस्टम को लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को वर्ड के थ्रू स्ट्रिंग के थ्रू डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रिंग में स्टूडेंट लिया, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम लिया, फिर स्ट्रिंग स्टूडेंट कोर्स लिया। तो ऐसे करके मैंने क्या करा, इनके डेटा मेंबर्स को डिफाइन कर दिया इंस्टेंस वेरिएबल के थ्रू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जब किसी पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन, ये हम फर्स्ट वीडियो में आपको डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी जावा का। तो पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक का होता है, वर्ड का होता है, मैन को यूज करते हैं, स्ट्रिंग IRGS कब लगाते हैं हम सबका आपको फर्स्ट वीडियो में डिफाइन कर चुके हैं। अभी मेरा ओप्स चल रहा है तो इसके हम कॉन्सेप्ट डायरेक्टली लेके चलते हैं आपको विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन स्ट्रिंग IRGS लगाएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो मैंने आपको पीछे बताया था कि हम जब डेटा को देखो, हम दिखाते हैं आपको ये चीज़ यहाँ पे कि क्लास टेस्ट करते हैं, क्या क्या बनाते हैं, फील्ड डेटा मेंबर मेथड चीज़ें। तो ये चीज़ सॉल्व करी थी, इसी के थ्रू मैं आपको यहाँ पे ये डिफाइन दिखाना चाहते हैं कि ये जो मेरा करली ब्रेसेस ऑन और ऑफ था, इसमें मैंने क्या करा, एक स्टूडेंट बना दिया S1 इजिकल टू न्यू स्टूडेंट कीवर्ड। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, डेटा मेंबर को हम रेफरेंस आईडी वेरिएबल को होल्ड कराने के लिए, ताकि हमारे जो इंस्टेंस वेरिएबल है इनको समझने के लिए हम इन चीज़ों को डिफाइन कर सकें। तो हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले हम किसके थ्रू, जब किसी चीज़ को हम, मैंने बताया था ना ऑब्जेक्ट को हम नॉन स्टैटिक में ऑब्जेक्ट के थ्रू डिफाइन करते हैं, तो हम किसके थ्रू इनको डिफाइन करेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल के थ्रू। तो हम एक स्टूडेंट ID बनाएंगे जिसका एक रेफरेंस ID होल्ड करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक S1 डॉट बना लेंगे, ये हमारा क्या करेगा, इंस्टेंस वेरिएबल के रेफरेंस डेटा को होल्ड करेगा, ठीक है। तब क्या करेगा, फिर हम एक न्यू कीवर्ड लगाएंगे जो हमारे इंस्टेंस जावा में जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, न्यू कीवर्ड। तो ये क्या करेगा, जब हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट था इसने क्या करा था, ये हमारी पुरानी चीज़ें डिफाइन कर दी। अब ये क्या कर रहा है, हमारे जो रेफरेंस आईडी वेरिएबल है उसको होल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक न्यू रेफरेंस दिखाएगा ताकि ये इनकी जो डेटा इंस्टेंस वेरिएबल का डेटा होता है उनको डिफाइन कर सके। तो ये क्या करेगा कि न्यू स्टूडेंट आईडी को देगा, न्यू कीवर्ड होगा, ये क्या करेगा, ये हमारे स्टूडेंट की जो हमने इंस्टेंस वेरिएबल के थ्रू डिफाइन कर रखी हैं इनको ले जाएगा सीधा एक हीप होता है, हीप एरिया होती है जो हमारी कंप्यूटर की सिस्टम होती है, जब हम कोडिंग करने के टाइम इंटरनली वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये जैसे ही हमारा न्यू कीवर्ड लगाएगा तो ये स्टूडेंट के डेटा को यहाँ से उठाएगा, क्लास के थ्रू इंस्टेंस वेरिएबल जाएगा, तो वहाँ से तेरे डेटा उठाएगा, ये सीधा सॉफ्टवेयर के अंदर ले जाएगा हमारे हीप एरिया में, वहाँ हमारा पूरा इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन कर देगा न्यू कीवर्ड। तो जैसे ही मेरा न्यू कीवर्ड वहाँ उठा के सॉफ्टवेयर में डालेगा, इसका यही काम है। फिर यहाँ से ये रेफरेंस आईडी को होल्ड करेगा, होल्ड करते करते सीधा S1 में डेटा जाएगा,
S1 में, तो वहाँ से क्या करेगा, एक ये आईडी को होल्ड करके लाएगा, सबकी स्टूडेंट आईडी अलग बनाएगा, कोर्स नेम अलग बनाएगा, स्टूडेंट नेम अलग बनाएगा, तो वो चीज़ डिफाइन करेगा मेरा S1 फंक्शन। तो जो देखो मैंने लिख भी रखा है यहाँ से, ये जो S1 होता है वो हमारा डेटा टाइप वेरिएबल होता है। ये क्या करता है, ये रेफरेंस वेरिएबल होल्ड करता है जब हमारा कीवर्ड बोर्ड को स्टूडेंट के स्टूडेंट इंस्टेंस वेरिएबल को किसी के रन टाइम बफरिंग में ले जाता है। रन टाइम जब हम किसी कोड को रन टाइम कराते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर ले जाता है हीप एरिया में, तब एक रन टाइम कराते टाइम ये रेफरेंस आईडी होल्ड करता है, वो करता है S1। ठीक है, न्यू कीवर्ड का मतलब होता है जो हमारे मैंने ऊपर क्लास डिफाइन कर रखी है उसको अंदर ले जाना, समझाना सॉफ्टवेयर के अंदर कि ये क्या है कैसे है, तो हमारा वो चीज़ हमारी रेफरेंस आईडी S1 डिफाइन करेगी स्टूडेंट के लिए। तो यही इनका काम होता है। तो हमने ये क्या करा, ये जो मेथड होती है वो हमारी ऑब्जेक्ट के थ्रू होती है, इंस्टेंस डेटा मेंबर के थ्रू। ठीक है, चलिए तो इसके थ्रू अब और आपको आगे के प्रोग्रामिंग के थ्रू बताते हैं कि कैसे यूज करते हैं। तो आपको ये एक कोड के थ्रू बता, तो जैसे कि देखो मैंने क्या करा, इस S1 स्टूडेंट S1 आईडी दी, एक न्यू स्टूडेंट आईडी थी, तो इसने क्या करा था, ये न्यू स्टूडेंट ने कॉल करा था, सीधा सॉफ्टवेयर हीप एरिया में गया, इसने इंस्टेंस वेरिएबल के डेटा को उठा के लेके गया न्यू स्टूडेंट के, तो इसने हीप एरिया में एक रेफरेंस आईडी जनरेट करी जो मेरी आके घुमा के रन टाइम बफरिंग में S1 में आई। ठीक है, जैसे ही S1 में आई तो उसने क्या करा, डेटा की स्टूडेंट आईडी को, स्टूडेंट आईडी क्या किसी चीज़ को रेफरेंस आईडी को होल्ड करने के लिए चाहिए, उसने क्या करा S1 को उठाया। ये डॉट फंक्शन क्यों लगाते हैं, डॉट फंक्शन इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो डॉट फंक्शन होता है वो हमारे जैसे मेरे इंस्टेंस वेरिएबल के डेटा को होल्ड करता है, उनकी चीज़ों को समझ के उनको बताता है, डिफाइन करने की करता है। तो जैसे मैंने क्या करा, S1 रेफरेंस आईडी होल्ड करी, S1 डॉट STU अंडरस्कोर आईडी, आईडी क्या दे रही थी उसने, S1 डेटा होल्ड करने के लिए इसने आईडी ऑटोमेटिकली क्या 1 इसको होल्ड करा दिया। फिर स्टूडेंट डॉट S1 डॉट स्टूडेंट नेम दिया, फिर इसमें क्या होता है, असाइन ऑर्डर लगाया, असाइन ऑपरेटर लगाने के बाद 1 तो इक्वल टू द अजय नाम दे दिया, नेम ले लिया, स्टूडेंट नेम ले लिया, स्टूडेंट कोर्स लेके उसने जावा प्ले स्टैक डेवलपर दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, और मैंने अंडरस्टोर को बंद कर दिया। तो ये काम होते हैं इन तीन स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट के। ठीक है, तो इसके थ्रू चलो मैं आपको अभी कोडिंग के थ्रू ले चलते हैं, कोड पे ले चलते हैं, इसके बाद डायरेक्टली कैसे करते हैं कैसे। तो चलिए मैं आपको अब देखो दिखाते हैं कोड के थ्रू कि कैसे क्या होता है। तो इसमें जो चीज़ें होती हैं मेरी, तो हम इसको वाई रेफरेंस के थ्रू आपको कोड में बताएंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो मेरा चीज़ जैसे मैंने मान लो मैंने क्या करा, सबसे पहले एक किसके थ्रू बताएंगे, वाई रेफरेंस को, तो कमेंट होल्ड कर लेंगे, YREFEREN रेफरेंस, REFEREN रेफरेंस RENC। ठीक है, भाई रेफरेंस के थ्रू बताएंगे आपको, वही रेफरेंस मेथड के थ्रू बताएंगे। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले मैं एक आपको क्लास बना के दिखाएंगे। जो क्लास होगी मेरी वो किस टाइप की होगी, क्लास मैंने बोला था ना, क्लास कैसे किसको डिफाइन करती है, एक ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को अब हम जब भी किसी की क्लास बनाते हैं तो उसका सबसे कैपिटल लेटर सबसे बड़ी चीज़ होती है, हम कैपिटल लेटर लेते हैं, सबसे पहला अक्षर कैपिटल लेटर लेते हैं, STUDENT स्टूडेंट। अब ये चीज़ बन गई, क्लास बन गई और स्टूडेंट बन गया। तो क्लास किसको डिफाइन करता है, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट किसको डिफाइन करता है, जिसकी प्रॉपर्टी बिहेवियर होते हैं, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम अंडर इसको फिर हम क्या करेंगे, इसको पहले एक बार सेव कर लेते हैं, एक बार सेव कर लेते हैं, या फिर रुक जाओ, हाँ सेव करते हैं इसको, यहाँ जाते हैं, हाँ लैंग्वेज पे जाएंगे, लैंग्वेज में जाएंगे जावा, जे पे जाएंगे, जे से जावा पे जाएंगे। ठीक है, जैसे हम जावा गए, ये देखो भाई रिफ्रेश होल्ड अभी सेव नहीं हुआ, अभी केवल इतना हो गया, हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो बाद में आपको सेव करके आपको रन करा के दिखाएंगे। तो मैंने क्या करा, क्लास स्टूडेंट ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, एक मैं करली ब्रेसेस, इसमें मैं डिफाइन करूँगा कि जो स्टूडेंट है ये क्या क्या डिफाइन करता है। तो हम एक ऑब्जेक्ट, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट की हम खासियत बताएंगे क्या, डेटा मेंबर से मेंबर फंक्शन। तो डेटा मेंबर मतलब होता है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी को हम किससे डिफाइन करते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। तो हम एक कमेंट मारेंगे, क्या लिख देंगे ऊपर, INSTANCE इंस्टेंस वेरिएबल, VARIAVARIAVLE वेरिएबल। ठीक है, जैसे हम इंस्टेंस वेरिएबल लिख देंगे तो हम इसमें क्या क्या डिफाइन करेंगे कि स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी डेटा में हो सकता है। स्टूडेंट की प्रॉपर्टी 3 तरीके हो सकती हैं। इंट लेंगे क्या, रोल एक आईडी या स्टूडेंट नंबर, तो स्टूडेंट आईडी STU अंडरस्कोर शिफ्ट और प्लस 0 और प्लस के बीच की बटन। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी में क्या हो सकता है, अभी बात वो हमारा ये चीज़ डिफाइन नहीं कर सकता, अभी केवल क्लास किसको डिफाइन कर रही है, इसके डेटा मेंबर को, इंस्टेंस वेरिएबल को, ऑब्जेक्ट के, ये चला। फिर क्या, स्ट्रिंग STRING, जैसे हम स्ट्रिंग लेंगे, फिर स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग STU किसकी स्ट्रिंग लगाना चाहते हैं, अंडरस्कोर किसकी, नेम, किसके लिए, ये चीज़। फिर STRING
दो खासियत हो गई इसकी। अब हम दो फिर स्टूडेंट STU_ क्या COURSE कोर्स हो सकता है। ये क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं स्टूडेंट प्रॉपर्टी या डेटा मेंबर, ठीक है। और जैसे इनके डेटा मेंबर हो गए, अब हम डिफाइन करेंगे क्या, इसी के अंदर हम डिफाइन करेंगे इसको, चीज़ को पब्लिक वर्डमैन PO पब्लिक PUBLIC पब्लिक, स्टैटिक STATIC स्टैटिक VOID MAIN पब्लिक स्टैटिक वर्डमैन। अब हम क्या करेंगे, इसको एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग लेंगे STRING स्ट्रिंग, हम बिग ब्रैकेट से लगाएंगे जो ARGS ये करके। अब ये चीज़ बताएगा कि अब तुम्हें आगे कराना क्या है, तो इस चीज़ में डिफाइन होगा जो हमने इन डेटा के बारे में आपको बता रखा है ऑलरेडी, तो वहाँ प्रीवियस वीडियो जाकर चेक कर लें। तो इससे क्या होगा, हमारे डेटा को ये मैन फंक्शन में स्ट्रक्चर्स में अरेंज कराएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इंटर मारेंगे। जैसे ही मैंने इंटर मारा, अब हम जैसे ही इंटर मारेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके बाद नीचे आने के बाद हम एक चीज़ बनाएंगे जो कि हमारे स्टूडेंट है, ये रेफरेंस थ्रू है इंस्टेंस वेरिएबल को, कि हम डिफाइन करें जिससे कि हमारे डेटा को ये होल्ड कर सके, रेफरेंस आईडी होल्ड हो सके, ताकि हम उस चीज़ को हमें फंक्शन में आते, वो क्या फंक्शन होगा देखो दिखाते हैं आपको क्या फंक्शन होगा। जैसे आपको डिफाइन भी कर चुका हूँ आपको शायद समझ, तो अब हम डिफाइन करके चलते हैं उस बारे में। तो देखो मैं सबसे पहले क्या बनाऊँगा, एक बनाऊँगा STUDENT स्टूडेंट S1 फंक्शन बनाऊँगा, जो कि हमारा क्या करेगा, जो असाइन ऑपरेटर से एक न्यू कीवर्ड लेगा, इससे भी एक STUDENT स्टूडेंट बनाएगा, एक आईडी बनाए। तो ये क्या करेगा, ये चीज़ ये जैसे ही बाहर निकलेगा ना, तो ये जो स्टूडेंट ऑपरेटर S1 और न्यू स्टूडेंट, इनके बारे में मैंने प्रीवियस डिफाइन कर रखा है, पीछे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आपको कंटिन्यू बताते चलते हैं। तो इससे क्या होगा, न्यू कीवर्ड से S1 से क्या होगा, स्टूडेंट से क्या होगा, आपको सारा कुछ बता रखा है। तो अब मैं अभी आप चलते हैं, अभी क्या इनकी क्या खासियत, क्या कैसे कैसे करेंगे तो दिखाते हैं। इन चीज़ों को आपको उठाएंगे तो ये INT ये इंट यहाँ पे अब इनका कोई मतलब नहीं बचा। ये आपको पहले क्या करेगा, अब मेरा मेन फंक्शन बच चुका केवल S1 फंक्शन का। तो S1 फंक्शन जो है वो मेरे डेटा को होल्ड करेगा। कैसे करेगा, देखो student_id इन चीज़ों को डिफाइन करेगा इक्वल टू, फिर क्या करेगा, ये जैसी आईडी देगा तो ये रेफरेंस S1 जाके न्यू कीवर्ड से ही पेरिया के अंदर जाके आपको डेटा यहाँ से लेगा, तो क्या बन देंगे 1। जैसे ही हम 1 देंगे फिर एंटर मारेंगे, और जैसे ही हम इसको 1 देंगे तैसे ही आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हमने इसकी आईडी को रेफरेंस होल्ड करवाया, ये चीज़ डेटा करा, अब हम क्या करेंगे, हम जैसे ही इंटर मारेंगे यार इसमें अंदर आया, अब हम क्या करेंगे S1 डॉट, अब किसकी डिफाइन करेंगे, अब हमें जो स्टूडेंट नेम दिया था STU_ क्या नेम, ये रहा, इससे क्या करें असाइन करेंगे, हम इसे असाइन करेंगे क्या नाम, किसी का भी कुछ भी नाम दे दो, मान लो मैंने नाम दे दिया विजय। इसको हम इन्वर्टेड कोमा के इन्वर्टेड ब्रैकेट के अंदर करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम जैसे ही यहाँ से आगे बढ़े, अब मुझे क्या डिफाइन करना है, इंटर मारा, सेमी कॉलन लगा दो, और सेमी कॉलन लगा दो इंटर। अब मैं जाऊँगा क्या, तो 3 चीज़ें डिफाइन कर दी। अब मैं डॉट करूँगा किसको, STU किस चीज़ को, रहे कोर्स रह गया, असाइन में क्या रह गया, कोर्स क्या, जावा डेवलपर, ठीक है। इसको भी हम स्मॉल इन्वर्टेड ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें डिफाइन करेगा, और जैसे मेरा ये चीज़ें डिफाइन करेगा, ये बताएगा। अब मैं क्या करूँगा, इससे कि जैसे हम बाहर निकलेंगे सेमी कॉलन, अब मैंने जब ये इसके थ्रू इस वाली चीज़ के थ्रू देखो दिखाते हैं, आपको बताया पीछे आपको कॉन्सेप्ट बन रहा होगा इस चीज़ के, इसके थ्रू मैंने आपको डिफाइन कर रखा है कि ये डेटा जो हमारा बाहर आता है हीपेरिया से सॉफ्टवेयर के अंदर जाके, फिर अब मैं इसको इस चीज़ को हम आउट कराएंगे, वो कैसे कराते हैं चलो वो ही बताते हैं आपको, ठीक है। देखो जैसे ही मैंने उसको बताने के लिए आप यहाँ गए, यहाँ से बाहर आए, तो अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को मुझे आउट लेना है, SYS किससे लूँगा, system.out.println प्रिंटलन लेंगे। और जैसे हम प्रिंटलन लेंगे तो हम उसमें क्या देंगे, किस को कराना है, एक स्टूडेंट आईडी को कराना है, STUDENT स्टूडेंट आईडी को बाहर निकालना है, ठीक है। और जैसे ही हम स्टूडेंट आईडी बाहर निकालेंगे तो स्टूडेंट आईडी इज क्या थी, आप बाहर निकलोगे स्टूडेंट आईडी इज क्या थी, जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो प्लस साइन लगाओगे, जैसे ही प्लस लगाओगे तो उसमें क्या लिखोगे, प्लस साइन लगाते। S1 किसको डिफाइन करना है, इस चीज़ को, इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को डिफाइन करना है। आपको जो हाईलाइट कर रखी है इस चीज़ को आपको डिफाइन करना है। तो जैसे ही आप इस चीज़ को डिफाइन करोगे तो लेकिन ये कहाँ तक जाएगी, केवल यहाँ तक, स्टूडेंट आईडी तक। कितना, इतना जाएगा, देखो ये इतना, बस C यहाँ गया, यहाँ से आके मैंने क्या करा,
बी मार दिया। इतना करके मैंने चीज़ को डिफाइन कर दिया, ठीक है। और जैसे ही हम इस चीज़ को डिफाइन करेंगे इसी तरीके से हम सारी चीज़ों को डिफाइन कर देंगे, ठीक। किसको को जैसे मैंने रेफरेंस आईडी होल्ड कराई, बाहर निकला, इस सेमीकोलन, फिर एंटर मारा, और जैसे ही एंटर मारा इसी तरीके से हम अपने तीनों चीज़ों को होल्ड करा देंगे। जैसे इसको मैं प्रिंट करेंगे, कंट्रोल सी, एंटर मारा, कंट्रोल वी, तो मैंने क्या करता है यहाँ स्टूडेंट आईडी कराई थी, अब यहाँ क्या करा लेंगे हम होल्ड नेम, NAME। जैसे ही मैंने नेम होल्ड कराया तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेम जैसा वहाँ लिखा हुआ है ये, ठीक है। इस चीज़ को होल्ड करा लेंगे। फिर हम एक बार और प्रिंट इंटर मार के बी मारेंगे, और जैसे ही हम ये करेंगे तो ये प्रिंट क्या कराएंगे हम, कोर्स, COURSE। जैसे हम कोर्स प्रिंट कराएंगे तो ये चीज़ें जो हमारी हैं इनको हमारा लेवल में होना चाहिए, ठीक है। तो इससे हम होल्ड कराएंगे तो मेरा यहाँ क्या होल्ड होगा, कोर्स, COURSE, कोर्स, इंटर, ठीक है। ये हो गया। इतना चीज़ मैं क्या करूँगा, अब जो इस फंक्शन ने हमारी चीज़ को हीप एरिया में डाला था, इस फंक्शन ने इस वाले डेटा को, तो इसने भी क्या करा, आउट कर लिया सॉफ्टवेयर से, डिस्प्ले शो करा दिया इस चीज़ ने, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस चीज़ को लेके चलते हैं आगे। तो इसमें हम क्या होगा, जैसे हम इसको देखेंगे तो अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ के लिए मैं एक बार और कर दूँगा, क्या, सिस्टम कंट्रोल बी मारो और इस चीज़ को सारा ले जाओ, इसको यहाँ से हटा दो, ये, ठीक है। और जैसे ही तुम आप इसको हटाओगे, इसको भी हटा दो, इतना छोड़ दो, प्रिंट LN हो जाएगा, आपका न्यू लाइन से मिल जाएगा। अब चाहो आप इसको रन करा के देख लो। अगर आप इसको रन करा के देखोगे तो आपको यहाँ से जाके आपको कंट्रोल S मारना होगा। जैसे आप कंट्रोल S लगाओगे तो आपको ये आपकी फाइल जिस नाम से आपने क्लास बना रखी है सेम उसी क्लास होनी चाहिए, जो कि देखो मैं आपको दिखाते हैं। मैं कहाँ सेव करूँगा, मेरा कहाँ फाइल बना हुआ है, ये जहाँ से मैंने अपनी आपको पिक्चर शो करी थी, इसका शो करा था डेटा। हाँ, अब मैं जाते हैं यहाँ पे, और जैसे ही मैं यहाँ पे जा रहे हैं, अब मैं यहाँ शो कर दूँगा क्या, किस नाम से मैंने क्लास बनाई है, स्टूडेंट। तो मैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे तो कैपिटल STUDENT, स्टूडेंट डॉट JAVA, जावा इन्वर्टेड कोमा बंद, ये सेव कर देंगे। जैसे मैंने ये सेव करा तो देखो सेव हो गई। अब हम रन करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, स्टूडेंट जहाँ मेरी फाइल सेव है, राइट क्लिक करके हम सीधे जाएंगे CMD पे, ओपन कंटेंट CMD, देखो आपका हाईलाइट हो रहा है। यहाँ जाके हम क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ जाएंगे तो हम रन कराएंगे, देखो यहाँ मैंने जिस नाम से फाइल सेव कर रखी तो पहले लिखी जावा C स्पेस, किसके नाम सेव करिए फाइल, कैपिटल स्टूडेंट डॉट जावा, इसी नाम फाइल सेव करिए, इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे, नहीं इतना करेंगे, जावा C स्टूडेंट डॉट जावा, इंटर मारेंगे। देखो अगर हमारी कोड रन होगा तो ये आगे रन कर जाएगा। देखो मेरी फाइल रन हो गई, नहीं तो यहाँ रन देता। अब मैं क्या करूँगा, अब जावा सी से C हटा देंगे, तो केवल क्या करेंगे, फाइल को रन कराएंगे, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ से अब जावा भी हटा देंगे, अब रन कराओ तो एरर आ गई, क्यों, क्योंकि मैंने वहाँ से जावा हटा दिया। अब देखो यहाँ से डॉट जावा लिखो, सॉरी डॉट जावा, इंटर, देखो ये स्टूडेंट फाइल जावा रन हो गई। इसके बाद अब देखो फाइल जैसी रन होगी तो इंटर मारेंगे हम, इसको C हटाएंगे, यहाँ से C हटा दो, इंटर मार दो, देखो हो गया प्रिंट। आपको देखो प्रिंट दिखा, आपको प्रिंट दिखा, प्रिंट हो गया। तो ये चीज़ें मेरी थी जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल के थ्रू आपको इसके थ्रू कोड ने दिखाई, ये वाली सारी चीज़ें, ये चीज़, ठीक है। हाँ, और जब हम फाइल सेव करते हैं, रन कराते टाइम सबसे पहले ऐसे देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो कोड लिखा हुआ था वो रन करता है, और उसके बाद जब हमारा ये फाइल रन हो जाती है तो मुझे, जैसे मेरी ये फाइल रन हुई, फाइल रन होती मेरा इस तरीके से आता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फाइल जावा सी से C हटा देते हैं, फिर रन करा देते, तो आपको डेटा मिल जाता है। जैसे कि देखो एक और सॉफ्टवेयर करा के दिखाते हैं आपको, देखो ये हटा।
अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने किसी एक स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट से करा के देख लिया, ठीक है, अब मैंने आपको इसको रन करा के दिखा दिया। अब मैं यहीं पे अगर मान लो ये एक ही स्टूडेंट की खासियत थी, अब मैं किसी और को लेना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, सेम इसी चीज़ को ऐसे उठा के क्या कॉपी क्या करना, मैं करके दिखा रहा हूँ टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी आधे घंटे वीडियो हो चुकी है। तो एक और इसको मैं Ctrl+C मारूंगा, सेम इसी तरीके से मैं ऐसे ही जाके एज इट इज यहाँ प्रिंटलन इंटर मार के 2 बार यहाँ जाएंगे, सीधा और सीधा कुछ नहीं करेंगे, Ctrl+B मार देंगे, केवल और केवल में क्या करेंगे, खासियत बदल देंगे। जैसे अभी ये स्टूडेंट 1 सेम हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ स्टूडेंट 2 किसी खासियत है 2 स्टूडेंट की, तो 2 स्टूडेंट खासियत कितना आईडी हो सकती है, 2। नाम क्या हो सकता है, नाम कुछ भी ले लो, जय लिख दो, जावा कोर्स जावा ही रहने दो, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी अब ये क्या करेगा, इन दोनों को रेफरेंस ले लेगा, इतने से ही लेगा। देखो स्टूडेंट आईडी नेम कोर्स डबल हो गया ना। अब आपको प्रिंट करा के दिखाते हैं, चलो देखिए कोर्स के थ्रू। तो जाएंगे हम क्या, हाँ सीधा यहाँ से जाएंगे, आपको राइट हैंड पे अगर आप एक बार कट कर देंगे तो आपको बार बार वहीं जाना पड़ेगा। इससे अच्छा आप सीधा जाएंगे, ये आपको बचा के रखना, मिनिमाइज करके ये यहाँ के आप एरो दबाएंगे, आपकी आईडी खुल जाएगी, डायरेक्ट रन कर जाएगा। देखो ये एक ही आया विजय वाला, क्यों, क्योंकि मैंने कंट्रोल ऐसे नहीं मारा, सॉरी। तो आपको यहाँ से जाके मिनिमाइज करें तो आपका ये कंटिन्यू बना रहेगा, नहीं तो हर बार उतना ही प्रोसेस करना पड़ेगा। राइट करके क्लिक करोगे, CMD में ओपन करोगे, फिर पूरा टैप करोगे तब। इससे अच्छा कि हमारा मिनिमाइज करके यहाँ अपना टॉप बॉटम टूल वाला बचा के रखें इसको, ठीक है। तो मैं अब यहाँ Ctrl+S मारेंगे। अब मेरा जैसे ही Ctrl+S हुआ, अब देखो अब दोबारा से रन कराते हैं हम इसको, यहाँ जाएंगे, फिर हम यहाँ पे फिर इंटर, देखो हो गया। सिस्टम स्टूडेंट आईडी 1 स्टूडेंट आईडी 2 स्टूडेंट आईडी 2 जय जावा 1 विजय जावा। तो ऐसे करके हम किसी भी स्टूडेंट की आईडी का होल्ड कर सकते हैं। यही खासियत होती है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओप्स की, जो हम क्या करते हैं इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट के टैब को डिफाइन करा है। इसमें वो कैसे इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, कैसे डेटा होते हैं, कैसे फंक्शंस मेंबर फंक्शंस होते हैं, कौन नॉन स्टैटिक होते हैं, कौन स्टैटिक्स होते हैं, कहाँ स्टैटिक्स नॉन स्टैटिक यूज़ करते हैं, हमने सारे इस वीडियो में डिफाइन कर रखे हैं। आप कंटिन्यू वॉच करें इस वीडियो को, और जावा के ओप्स स्टेटमेंट का कंटिन्यू मेरे साथ बने रहे, तो हम आपको इसके थ्रू बहुत डीपली लैंग्वेज नॉलेज के साथ आपको आगे बढ़ाते लेके चलेंगे। तो मेरा जो ओप्स का जावा के ओप्स का जो हमारा ऑब्जेक्ट क्लास कंस्ट्रक्शन था वो कंप्लीट हुआ। अब बाकी आपको नेक्स्ट आगे लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कंटिन्यू वॉच रहे हैं और कनेक्टेड बने रहें, ताकि आपको जावा के ओप्स में कोई दिक्कत ना है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर।